बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 13 में लेक्चर 25 फंक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जिन बातों को देख रहे होंगे उनमें फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम एक प्रोग्राम देखेंगे और उस प्रोग्राम की कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो हमें लीड करेंगी, जो हमें बताएंगी कि हमें फंक्शंस क्यों चाहिए। फिर हम बात करेंगे हाउ टू मेक फंक्शंस और फाइनली हम डिस्कस कर रहे होंगे एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस के ऊपर। तो हमारे पास प्रोग्राम का सिनेरियो कुछ यूँ है जहाँ पे हमने एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है एक सेलुलर कंपनी के लिए, जिसमें हमें डिस्प्ले करना है मेन्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ कॉल, SMS एंड इंटरनेट पैकेजेस। सेलुलर कंपनी वांट्स यू टू डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू इन अ सीक्वेंस। जो फॉलोइंग मेन्यू है, ये मेन्यू सेलुलर कंपनी चाह रही है कि आप ये मेन्यू डिस्प्ले करें। प्रेस C फॉर कॉल सब्सक्रिप्शन, S फॉर SMS एंड I फॉर इंटरनेट सब्सक्रिप्शन। आफ्टर यू हैव इनपुट अ वैलिड वैल्यू, यानी इसमें से अगर C, S या I एंटर हुआ तो उसके बाद हमें ये मैसेज डिस्प्ले करना है। D फॉर डेली, W फॉर वीकली पैकेज एंड M फॉर मंथली पैकेज। और अगर यहाँ से भी कोई वैलिड इनपुट आए तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना होगा, यू हैव सब्सक्राइब मंथली पैकेज फॉर कॉल। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने C सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने M सिलेक्ट किया, इसका मतलब है आई हैव सब्सक्राइब फॉर द मंथली पैकेज ऑफ कॉल। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने इस प्रोग्राम को एनालाइज करना है कि इस प्रोग्राम का मैं कोड क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास C फॉर कॉल, S फॉर SMS, I फॉर इंटरनेट। सीन ऑप्शन अगर C होगा तो हमने क्या कहना है, D फॉर डेली, W फॉर वीकली एंड M फॉर मंथली। एक चीज़ और कि मैं यहाँ पे इसका कंप्लीट कोड नहीं लिख रहा, सिंपल हमें जो चीज़ चाहिए मैं सिर्फ उसका कोड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोड होगा जो इसमें मजीद इनपुट ली जाएगी, जो मजीद चेक करेगा कि D, M या W एंटर हुआ है, उसके हिसाब से आउटपुट डिस्प्ले की जाएगी। इसी तरह अगर S एंटर हो रहा है तो प्रेस D फॉर डेली, W फॉर वीकली, M फॉर मंथली। इसी तरह I अगर एंटर हो रहा है तो D फॉर डेली, W फॉर वीकली एंड M फॉर मंथली पैकेज। अदरवाइज हमारे पास हम क्या कहेंगे, रॉन्ग चॉइस। अब जो चीज़ आपने नोट करनी है स्टूडेंट्स, वो है कि ये पर्टिकुलर जो लाइंस हैं ये आपके पास बार बार लिखी जा रही हैं। C आउट प्रेस D फॉर डेली, W फॉर वीकली। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरे पास लाइंस हैं, ये मेरे पास स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स, ये मेरे पास पहली ऑप्शन C के अंदर भी आ रहा है, ऑप्शन S के अंदर भी आ रहा है और ऑप्शन W के अंदर भी आ रहा है। तो मैं इन स्टेटमेंट्स को बार बार क्यों लिख रहा हूँ, बार बार लिखने का फ़ायदा क्या है। क्यों ना मैं इसको एक दफ़ा लिखूँ और इसको बार बार यूज़ करूँ। एक दफ़ा लिखूँ यानी राइट वंस एंड यूज़ इट व्हेन रिक्वायर। तो ये एक्चुअल थीम है फंक्शन की कि आप एक दफ़ा कोड लिखेंगे और उसको यूज़ करेंगे। अब बिल्ट इन फंक्शन थे जो हमने सिस्टम पॉज डिस्कस किया, गेट एस डिस्कस किया, पुट एस डिस्कस, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया, गेट एस अंडरस्कोर एस के बारे में बात की, गेट CHAR को देखा था हमने। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस थे जो हमारे यूज़ हो रहे थे। हम प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस की बात करेंगे। तो हाउ टू राइट अ फंक्शन ये सीखना है हमें, और हाउ टू यूज़ अ फंक्शन, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमने फंक्शन लिख तो लिया पर उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ अ फंक्शन के। एक कंपोनेंट ऑफ फंक्शन 3 है। पहला डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, जो कि मैंने बताया ये ऑप्शनल है, और ये मेंशन किया गया ये क्या ऑप्शनल है। डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन मैंडेटरी होगी, और कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड इफ डिफाइंड, मस्ट बी कॉल्ड इफ डिफाइंड, यानी अगर आपके पास फंक्शन है वो उसी वक्त कॉल होगा अगर वो डिफाइन है। अगर डेफिनेशन नहीं है तो आपका फंक्शन कॉल नहीं हो सकता। तो हम पहले कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं जो कि डिक्लेरेशन है, उसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले आपके पास वॉइड आ रहा है। अभी इससे पहले हमने एक फंक्शन देखा था मेन फंक्शन, जिसमें हमने लिखा था वॉइड मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। एक्चुअली हम मेन की डिक्लेरेशन नहीं देखते, मेन फंक्शन डिफाइन हो रहा होता है। वॉइड, अब पहला हिस्सा क्या है, रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। वॉइड का मतलब है फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू के ऊपर फोकस कर रहा हूँ मैं। फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इंट का मतलब है फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। चार, फ्लोट और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स भी यहाँ पे मेंशन की जा सकते हैं। इन शॉर्ट कि यहाँ पे मैं बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड टाइप्स मेंशन कर सकता हूँ। अभी तक हम वॉइड की बात कर रहे हैं कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। सेकंड हमारे पास नेम ऑफ अ फंक्शन के ऊपर भी वही रूल्स अप्लाई होंगे जो आपके किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब इसका नेम भी उसी तरीके से आप लिखेंगे जो किसी वेरिएबल का होगा। और ये जो ब्रैकेट्स हैं फिलहाल ये एम्प्टी हैं,
नॉर्मली हम इनके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उन वेरिएबल्स को हम पैरामीटर्स लिस्ट कहते हैं एक्चुअली। एम्प्टी ब्रैकेट्स का मतलब है इसके कोई पैरामीटर नहीं है, यानी फंक्शन पैरामीटर लेस है, और एंड पे सेमीकोलन। याद रखना बच्चों, प्रोटोटाइप है ये फंक्शन की, फंक्शन डिक्लेरेशन की, ये को प्रोटोटाइप भी कहते हैं हम लोग। अब फंक्शन डिक्लेरेशन एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बता रहा तो फंक्शन करेगा क्या। हाँ, इससे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, अगर मैं रीड करूँ कि फंक्शन का नाम नेम है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और ये पैरामीटर लेस है। अब हमने जब फंक्शन डिक्लेरेशन करनी है तो हम इसे मेन से ऊपर किया करेंगे। अब स्टेटमेंट है डिक्लेयर अ पैरामीटर लेस फंक्शन विद नेम डिस्प्ले एंड रिटर्न्स नो वैल्यू। अब आपने क्या नोट करना है, पैरामीटर लेस, इसका मतलब है ब्रैकेट्स उसकी पैरेंथेसिस एम्प्टी होंगी, रिटर्न्स नो वैल्यू, इसका मतलब है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और उसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले। तो आपके पास फंक्शन कुछ यूं आएगा। इसको हम सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन या प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन क्या कहा जाता है, सिग्नेचर या प्रोटोटाइप। अब हमारे पास फंक्शंस कुछ 4 तरह के हैं, कुछ यूं। अब फंक्शन वो जो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, मतलब उसकी रिटर्न टाइप क्या हो, वॉइड हो, एंड हैज़ नो पैरामीटर, जिस तरह ये मेंशन किया गया, रिटर्न्स नो वैल्यू एंड हैज़ पैरामीटर, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता और कुछ पैरामीटर्स होंगे। रिटर्न्स अ वैल्यू एंड हैज़ नो पैरामीटर, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और कोई पैरामीटर नहीं होंगे। रिटर्न्स अ वैल्यू एंड हैज़ पैरामीटर्स, कोई वैल्यू रिटर्न करता है और साथ में पैरामीटर्स भी होंगे। आज के जो हम बात करें, हम सिर्फ रिटर्न्स नो वैल्यू एंड हैज़ नो पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। डिफाइन अ पैरामीटर लेस फंक्शन with name display that returns no value, also call the display function। अब 2 चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन भी करना है और कॉल भी करना है। तो डेफिनेशन हम सिंपल लिख रहे हैं, void display। याद रखना कि जो डेफिनेशन है उसमें हमारे पास करली ब्रैकेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें फंक्शन की बॉडी बनाई जाती है और इस बॉडी के अंदर मैं अपना डिजायर्ड कोड लिखूंगा। फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रेस D फॉर डेली, W फॉर वीकली एंड M फॉर मंथली। अब ये मेरे पास इस फंक्शन की बॉडी है और फंक्शन, अगर फंक्शन डिक्लेयर हो गया तो आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे मेन के बाद, और अगर फंक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ तो आप फंक्शन को मेन से ऊपर डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से अब मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करूंगा, स्टूडेंट्स अगर आप में से कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को कॉल करता है तो नॉर्मली उसके नाम से बुलाता है, तो हम भी फंक्शन को नेम से बुलाएंगे, पर नेम एनफ नहीं है फंक्शन को कॉल करने के लिए। हम आगे पैरेंथेसिस भी मेंशन करेंगे और सेमीकोलन क्या बता रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो रहा है, तो हमारे पास ये फंक्शन की कॉल। अब फंक्शन कॉल के लिए कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। मस्ट बी डिफाइंड बिफोर कॉलिंग, कॉलिंग से पहले फंक्शन की डेफिनेशन का होना लाजमी है। व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, कंट्रोल शिफ्ट्स इनटू द बॉडी ऑफ अ फंक्शन, यानी जब मैंने इसको फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जा करेगा, बॉडी में, और बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरीके से आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, यानी इस फंक्शन को जब ये एग्जीक्यूट कर लेगा, रिटर्न्स बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड, यानी फंक्शन कॉल होगा, कॉल होते वक्त कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे उसकी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन यानी यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ मूव करेगा, और डिफाइन होने, कॉल होने के बाद वापस वहीं पे आएगा जहाँ से फंक्शन, सॉरी एग्जीक्यूशन मुकम्मल करने के बाद वापस वहीं पे आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। अभी मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, पहले मैंने क्या लिखा, डिस्प्ले प्रोटोटाइप, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, फंक्शन का नाम डिस्प्ले और पैरेंथेसिस मतलब नो पैरामीटर्स। डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन में गया, पहली दूसरी और तीसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, फंक्शन कॉल खत्म, दोबारा वापस उसी पॉइंट पर जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। अगर मैं इसमें से प्रोटोटाइप खत्म कर देता हूं, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शनल थी तो हमने कहा मैं इसको खत्म कर देता हूं, अगर मैंने इसे खत्म कर दिया तो अब ये डिस्प्ले का फंक्शन स्टूडेंट एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखेगा क्या इस कॉलिंग से पहले ऊपर डिफाइन हुआ है। डिक्लेरेशन होती तो इसका मतलब क्या है कि हम कंपाइलर को कह रहे हैं हाँ इस तरह का फंक्शन होगा। हाँ, उस केस में भी अगर आपने फंक्शन डिक्लेयर किया और डिफाइन ना किया तब भी एरर आएगा, पर इस केस में इसको आइडिया नहीं है कि क्या इस तरह का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट आपको एरर जनरेट करके देगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इस डिस्प्ले के फंक्शन को मैं मेन से ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ। जब मैं अब डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो फौरन इसकी बॉडी में मूव करेगा। कोड हम देखते हैं उसी सिनेरियो को जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक डिस्प्ले का फंक्शन बना दिया और उसके अंदर 3 सी आउट की स्टेटमेंट्स लिखनी जो हमें चाहिए थी, डी फॉर डेली, डब्ल्यू फॉर वीकली और एम फॉर मंथली, और ये वो 3 स्टेटमेंट थी जो बार बार रिपीट हो रही थी।
इसी तरह हमारे पास ऑप्शन था। अब मैं उन स्टेटमेंट्स को लिखने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो ये तीनों ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होंगी और ये डिस्प्ले होने के बाद फंक्शन दोबारा वापस इस पॉइंट के ऊपर आएगा। अगर ऑप्शन एस होगा तो दोबारा मैं उन स्टेटमेंट्स को लिखने की बजाय मैं इन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और अगर ऑप्शन आई होगा तो मैं इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मतलब अगर मेरा कोड सेम है या मेरे कोड की लॉजिक सेम है तो मैं फंक्शन क्रिएट कर लूँ और मैं उसको बार बार इस्तेमाल करूँ। तो ये मेरे पास एक्चुअली फंक्शन का थीम थी। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हम कोड को बार बार रीयूज कर रहे हैं। कोड रीयूजेबिलिटी सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपका कोड फंक्शंस में अगर आ गया तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा होगा कि फलानी चीज़ मैंने किधर रखी हुई है, फलानी किधर रखी हुई है, फलानी कहाँ रखी हुई है। इसी तरह आपके पास ये प्रोग्राम जो है ये इंक्रीज रीडेबिलिटी, आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आपका प्रोग्राम इजी टू मेंटेन हो जाता है। आपको पता होता है कि अगर फंक्शन F1 है तो फंक्शन F1 में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्टली F1 को करेक्ट करना है, बाकी चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको फंक्शन का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, कॉलिंग कैसे करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में भी हम फंक्शन के बारे में मज़ीद बात करेंगे।